आइए मेरे साथियों, भगवान और उनके बापों की संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रही देवी देवता, पाप पुण्य, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, गुरु शिष्य और जाति पाति तथा छोटे बड़े का भेदभाव ही भारत की परंपरा रही है। यहाँ के लोगों के मन में अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव भरा पड़ा है। लोग भगवान भक्ति में लीन होकर समय की बर्बादी कर रहे हैं। यह हिंदू धर्मों में समान रूप से देखी जा सकती है या पाई जाती है। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना है, जिसको आज भी ब्राह्मणों ने जारी रखे हैं, जो आज भी भारतीय समाज इसमें लिप्त है। कलम कसाई ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र कहता है कि मंदिरों में स्थापित भगवान और देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, जबकि आज की तारीख में भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब है। 1 अरब वाला भारत में 33 करोड़ भगवान का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब एक भगवान के 3 सेवक है, यानी 3 व्यक्तियों की कमाई पर भारत का एक भगवान और ब्राह्मण मौज मस्ती कर रहा है, क्योंकि उनके बाप ने यहाँ के लोगों में यह सोच ठूस ठूस कर भर दिया है कि भगवान सर्वोपरि होता है और ब्राह्मण देवता होता है। इस धरती पर जो कुछ भी है सब भगवान और ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। आदमी तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक भगवान चाहता है। उसका नाराज होना आदमी का बर्बादी और मौत है। इसी सोच ने भारत के तमाम मूल निवासियों को मानसिक रूप से गुलाम और कमजोर बना दिया है। आज की तारीख में मात्र 2% लोग ही हैं जो नास्तिक हैं, भगवान को नकारते हैं। शेष सभी लोग यानी 33 करोड़ लोग भगवान के सामने नतमस्तक हैं। ये भगवान भी अकेले नहीं हैं। इस देश में 33 करोड़ भगवान के 3 करोड़ बाप है, यानी भारत के कुल जनसंख्या का 3% कलम कसाई ब्राह्मण भगवान के बाप हैं। भगवान और उनके बापों का देश कहाँ है? भारत में भगवानों का इतिहास कहता है कि भारत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के समय यूशियाई लंपट और लुटेरे सिंधु घाटी के पास पतालपुरी में प्रवेश किए थे, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और नारद प्रमुख थे। इनके साथ मात्र 500 सैनिक और 111 प्रशिक्षित महिलाएं थीं। इन महिलाओं में 108 विष कन्याएं थीं। ये सभी खिया भारत के आदिवासी राजा महाराजाओं को अपने माया जाल में फंसाने का काम करती थी। दुर्गा सप्तमी में दुर्गा को महामाया की उपाधि दी गई है। जो राजा इन खियों के जाल में फंस जाते थे, उन्हें ये धोखे से हत्या कर देते थे। इन लुटेरों ने सबसे पहले पातालपुरी के आदिवासी राजा को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या कर दी और राज्य पर अधिकार कर लिया। पातापुरी पर अधिकार करने के बाद भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ भी इन्हीं विष कन्याओं के बल पर लूट और हत्याएं करने लगे। आदिवासी राजा महाराजाओं की हत्या होती रही, आधिपत्य भी बढ़ता गया। लुटेरों के दल भी आते रहे। इन्हीं लुटेरों के साथ मिलकर लूटते और हत्याएं करते रहे। इन लुटेरों में शक, हून, यवन, कुषाण, पुर्तगाल, मुगल और अंत में अंग्रेजों का दल आया। इन लुटेरों में सबसे वरिष्ठ ब्रह्मा थे। इस कारण लुटेरों की सबसे पहली पहचान ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण के रूप में की गई। कालक्रम से इन लुटेरों की मौत होती गई और ये विदेशी लुटेरे कलम कसाई ब्राह्मण उन्हें भगवान बनाते गए, देवी देवता बनाते गए, जिनकी संख्या 1932 के आते आते 33 करोड़ हो गई। जबकि 1932 में भारत की कुल जनसंख्या 32 करोड़ थी। 32 करोड़ जनसंख्या वाला भारत में 33 करोड़ भगवान कहाँ से आ गए? यह एक विचारणीय प्रश्न है।
यही प्रश्न इस बात की पुष्टि भी करता है कि भारत में यूरेशियाई लोगों की मौत कालक्रम से होती गई और ब्राह्मण उन्हें भगवान बनाते गए। इनमें कई मूल निवासी भी हैं जिन्हें ब्राह्मणीकरण किया गया है। ब्राह्मणीकरण किए गए भगवानों में कृष्ण का नाम प्रमुख है, जिसके लिए उसने स्वयं लिखा है, गोरे नंद याशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी हंसते बाल बाल सब सिखे देत बलवीर। भगवान के इन इतिहासों से दैदैग्वाल स्पष्ट कहा जाता है कि भगवान और भगवान के बाप अंग्रेजों के ही तरह विदेशी मूल के वंश है। भारत के भगवानों और देवी देवताओं की नैतिकता का अध्ययन करने पर जानकारी मिलती है कि विद्या की देवी सरस्वती ने आजादी के पूर्व किसी भी मूल निवासी को कालिदास नहीं बनाया, किसी को भी पढ़ाने के लिए प्रसन्न नहीं हुई। व्यावसायिक शिक्षा के देवता विश्वकर्मा महाराज जी किसी को इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाया, किसी का घर आलीशान भवन नहीं बनाया। धन की देवी कहे जाने वाली लक्ष्मी किसी के घर धन दौलत से नहीं भरी, जबकि सभी मूल निवासी इन्हें ही भगवान और देवी देवता मानते रहे हैं, पूजा अर्चना करते रहे हैं, दान दक्षिणा देते रहे हैं। भगवानों की यह नैतिकता ही उन्हें विदेशी होने का स्पष्ट प्रमाण है। एक इस बात की पुष्टि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज से होती है, जिसमें लिखा है, भारत में आर्य मध्य एशिया से आए हैं, जिसके लिए उन्होंने ढेर सारे सबूत लिखा है। ब्रह्मा समाज के नेता केशवचंद्र सेन ने 1877 में एक महती सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भद्र पुरुषों, अंग्रेजों के भारत में आगमन को बिछड़े हुए चचेरे भाइयों के प्राचीन आर्य वंश में दो परिवारों की संतान के पुनर्मिलन के रूप में हम देखते हैं। 3 यहाँ 1884 में राजा राम मोहन राय ने लंदन जाकर कहा था, मैं पूर्व से पश्चिम में आया, इससे मुझे एक बार फिर महसूस होता है कि पूरी आर्य नस्ल का भाईचारा हमें एकत्रित करता है, जो हमारे प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। 4 जब 1894 में मोहनदास करमचंद गांधी ने एक पत्र में लिखा है कि अंग्रेज इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि भारतीय आर्य यूरेशियाई हैं और अच्छा बर्ताव चाहते हैं। इन सारे कथनों से स्पष्ट होता है कि भारत के भगवान और उनके बाप अंग्रेजों के तरह विदेशी मूल वंश के हैं। इनके डीएनए के अनुसंधान का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत के ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियाई लोगों के डीएनए से 100% मिलता है, यानी कि भारत के ब्राह्मणों के डीएनए अंग्रेजों के तरह विदेशी मूल वंश के हैं। लेकिन आज उन मूल निवासियों को अछूत का संज्ञान देकर उसे पाप की दृष्टि से देखते हैं, और जो मानते हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, जिसको बनाने में अपनी हथौड़े की चोट देकर रोक दिया। साथियों, जागो, उठो और अपने अधिकार को समझो। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म संप्रदाय और उनको चलाने वाले को तथा इतिहास लिखने वाले को ध्यान होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास हो, किसी एक को ऊपर और किसी को नीचा नहीं करना चाहिए। ज्ञान पाना सबका अधिकार है। बुद्धि का विकास शिक्षा से संभव है और यह प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना और समाज को जगाने में मेरा सहयोग किया। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी और आपकी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।